Hello बच्चों, today we are going to study poem The Noble Nature written by poet Ben Jonson. बेन जॉनसन 17वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान कवि थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे और विशेष रूप से वो अपनी कॉमेडीज के लिए जाने जाते थे। इस कविता में जॉनसन मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश देते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और ये स्पष्ट करने के लिए वे प्रकृति से दो सिंबल, एक ओक वृक्ष और दूसरा है लिली का फूल लेते हैं। आइए कविता पर आते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति बढ़ना, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, लाइक अ ट्री इन बल्क, बल्क मतलब बड़े साइज में, बिग साइज, डथ मतलब डज, डू डज, मेक मैन बेटर बी। कवि कहते हैं कि एक पेड़ के समान बड़ा होना ही किसी को महान नहीं बनाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 year to fall a log at last die bald and sear। और या फिर स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक ओक के वृक्ष की भांति लंबे समय तक खड़ा रहना, जो कि 300 सालों तक जीता है। ओक का वृक्ष लंबे समय जीता है, लगभग 300 सालों के करीब उसकी उम्र होती है। तो कवि कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक एक ओक के वृक्ष की भांति जीना, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, जो कि अंत तक उसका अंत कैसा होता है, फॉल मतलब गिरना, लॉग मतलब एक लट्ठे के समान, एक लट्ठा होता है लॉग, ड्राई सूखा हुआ, बाल्ड मतलब होता है गंजा, लेकिन हियर इट मीन्स विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, एंड सीयर मतलब विदर, मुरझाना। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, जो अंत में एक लट्ठे के समान गिर जाता है, ड्राई सूख कर, बाल्ड बिना पत्तियों के, एंड सीयर मुरझाकर। तो कवि कहते हैं कि किसी पेड़ की भांति बड़ा होना या फिर सैकड़ों सालों तक ओक के वृक्ष की भांति जीना किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता। और आगे जॉनसन लिली के फूल के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक छोटा जीवन भी सार्थक हो सकता है। कवि कहते हैं ए लिली ऑफ ए डे, दिन में खिलने वाला लिली का फूल, इस फेयर फार इन में, जो कि मई के महीने में सबसे सुंदर दिखता है। फेयर मतलब सुंदरता। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये गिर जाता है, मर जाता है, मुरझा जाता है, मतलब दैट नाइट उसी रात्रि को, जिस दिन वह खिलता है उसी दिन उसकी रात्रि ढलने तक वह समाप्त हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, क्योंकि यह पौधा, ये फूल क्या है, प्रकाश का पौधा, दैट मीन्स दिन में खिलने वाला, दिन के प्रकाश में खिलने वाला फूल है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, छोटे से अनुपात में, इस छोटे से जीवन में, वी जस्ट ब्यूटी सीज, हम इसकी सुंदरता को देख पाते हैं। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, इसकी सुंदरता को कुछ समय के लिए ही उसका आनंद उठा पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, लेकिन इस छोटे से स्पैन ऑफ लाइफ में, मेजर्स मतलब इस पीरियड में, समयावधि में, लाइफ में परफेक्ट बी, किस प्रकार जीवन उत्तम होता है, यह हमें सिखा देता है। तो एक लिली का पौधा जो कि जिसका जीवन इतना छोटा होता है, जो कि एक ही दिन के लिए खिलता है, लेकिन उसका जीवन इतना सार्थक होता है, वह उस छोटे से जीवन में भी लोगों को खुशी प्रदान करता है, उन्हें आनंद प्रदान करता है। तो यह हमें सिखा देता है कि एक छोटा सा जीवन भी किस प्रकार सार्थक हो सकता है, बजाय एक समान लंबा जीवन जीने के। इस प्रकार कवि इसमें संदेश, इस कविता में संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो लोगों को खुशी दे सके या उनके किसी काम आ सके। हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे किसी का भला हो सके, बजाय एक लंबा निरर्थक जीवन जीने के। अर्थात लोग हमें हमारे कर्मों के लिए याद करें, ना कि सिर्फ इसीलिए कि हमने एक लंबा जीवन जिया या हमारा साइज कितना बड़ा था, हमारा, हम कैसे सुडौल दिखते, हष्ट पुष्ट थे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि हमारे कर्म, कि हम इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए क्या देते हैं, क्या करके जाते हैं। हमारा जीवन किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर है इस संसार में, और हम उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ करते हैं या नहीं, यही मायने
रखता है। इस प्रकार कवि इस कविता में बहुत ही खूबसूरत संदेश मानवता को देते हैं। धन्यवाद।